वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्लेटफॉर्म। मैं शिखा ईएसआई कॉरपोरेशन की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ, जिसमें सीनियर रेजिडेंट एंड जूनियर रेजिडेंट दोनों के लिए ही वैकेंसी निकाली गई हैं। सीनियर रेजिडेंट के लिए टोटल 64 वैकेंसी निकाली गई हैं। सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट जीडीएमओ के लिए टोटल 26 वैकेंसीज निकाली गई हैं और जूनियर रेजिडेंट के लिए टोटल 17 वैकेंसी निकाली गई हैं। इन वैकेंसी के लिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू 16 फरवरी 2022 को ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एनआईटी फरीदाबाद में कंडक्ट किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप ईएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.esic.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ईएसआई की ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट सेक्शन में सीरियल नंबर 4 पर वैकेंसी मेंशन की गई है। डिटेल के लिए हम पीडीएफ चेक कर लेते हैं। सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के लिए वैकेंसी 26 डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में दी गई हैं, यानी एनेस्थीसिया, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, आईसीयू, नीकू, ओबीजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, रेडियो डायग्नोसिस, टीबी एंड चेस्ट डिजीज, ब्लड बैंक, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस, कम्युनिटी मेडिसिन, एनाटमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कैजुअलिटी, इमरजेंसी मेडिसिन, यूरोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। सीनियर रेजिडेंट के लिए टोटल 64 वैकेंसीज निकाली गई हैं। टेन्योर 3 इयर्स का रहेगा। सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए टोटल 26 वैकेंसीज हैं एंड टेन्योर 1 ईयर रहेगा। जूनियर रेजिडेंट के लिए टोटल 17 वैकेंसीज हैं एंड टेन्योर 1 ईयर रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके स्पेशलिटी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट को सुबह 9:15 बजे ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एनआईटी फरीदाबाद में रिपोर्ट करना होगा। ध्यान रहे 10 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। चलिए अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सीनियर रेजिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है? कैंडिडेट के पास पीजी डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशलिटी होनी चाहिए। आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपके पास प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपकी उम्र 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी को देख लेते हैं। बेसिक पे आपकी 67,700 रहेगा, प्लस एनपीए रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस रहेगा। नेक्स्ट आता है सीनियर रेजिडेंट अगेंस्ट जीडीएमओ, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। इसके लिए क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री, डिप्लोमा या डीएनबी मांगी गई है कंसर्न स्पेशलिटी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके लिए भी आपको वैलिड प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 45 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सैलरी आपकी कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन रहेगा 1,01,000 पर मंथ। हाउ टू अप्लाई में देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई मैं आपको वीडियो के अंत में डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट हम थर्ड पोजीशन के लिए बात कर लेते हैं, डेट इज़ जूनियर रेजिडेंट। इसके लिए एज लिमिट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एमबीबीएस मांगी गई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आप एमसीआई से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा सैलरी 21,000 है, यानी कि बेसिक पे 15,600 प्लस ग्रेड पे 5,400 प्लस एनपीआई प्लस अदर अलाउंसेस। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में देख लेते हैं क्या कहते हैं। मैनेजमेंट को अगर लगता है कि इंटरव्यू से पहले कुछ रिटन टेस्ट तो वो कंडक्ट करवा सकती है कैंडिडेट का एप्टीट्यूड एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एसबीआई से 20,000 का डीडी बनवाना होगा ऑन द नेम ऑफ ईएसआई फंड अकाउंट पेबल एट फरीदाबाद। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। पीडीएफ के अंत में एनेक्चर ए दिया गया है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट को एनेक्चर ए का प्रिंट आउट निकालकर प्रॉपरली डिटेल फिल करना होगा और इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये फिल्ड फॉर्म कैरी करना होगा। उसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपके ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स और 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ योर टेस्टिमोनियल भी कैरी करना होगा। एक बार हम एनेक्चर ए गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको साइड में अपनी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है।
इसके बाद आप यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम, नेक्स्ट आप अपने हस्बैंड या फादर का नाम मेंशन कर सकते हैं, परमानेंट एड्रेस मेंशन करना होगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन करिए, ईमेल आईडी मेंशन करिए कैपिटल लेटर में, मोबाइल नंबर मेंशन करिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिए, आपकी उम्र 16 फरवरी 2022 तक कितनी है वो आप मेंशन करिए यहाँ पे। आप कौन सी कैटेगरी के लिए पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, SC ST OBC जनरल, फिजिकल हैंडीकैप या EWS, तो आप मेंशन करिए। इसके अलावा आपको एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करना है। आपने MBBS किस ईयर में पास आउट किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स दिए। अगर कोई रिमार्क मेंशन करना चाहते हैं तो रिमार्क मेंशन करिए। PG डिप्लोमा के लिए PG डिग्री आपने कहाँ से करी, DNB कहाँ से करी, और अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी मेंशन करिए। वर्क एक्सपीरियंस, आप कौन सी पोजीशन हेल्ड कर रहे थे, किस इंस्टीट्यूट में, किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया है कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है एज ए सीनियर रेजिडेंट या जूनियर रेजिडेंट तो येस या नो मार्क करिए। अगर येस है तो आप मेंशन करिए कि कौन से ड्यूरेशन से कौन सी ड्यूरेशन तक आपने काम किया है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मेंशन करिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या रहेगा, जैसे कि MCI, वो आप मेंशन करिए। इसके अलावा एंड में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ में कैरी करनी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अपर ग्रेजुएट एंड PG डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, MCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट का SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।